नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट रवि और मेरे साथ आप देख रहे हैं आपन बिहार। बालू के खेल को लेकर के हम लोगों ने खास सेगमेंट चलाया और इस सेगमेंट की दूसरी कड़ी है। आज आपको हम बताने यह जा रहे हैं कि इंद्रपुरी इलाके के चकन्ना घाट और शंकर घाट को एक निर्णय के तहत बंद कर दिया गया था। उस निर्णय में साफ तौर से एसडीएम का निर्देश आया था, क्योंकि उस रास्ते से जो बालू नदी अवैध गाड़ियां हैं उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, जिसको लेकर काफी जद्दोजहद हुई। बीच में एक और फैसला आ गया। उस फैसले के तहत दोबारा उस रास्ते से गाड़ियों को चालू कर दिया गया, क्योंकि कई हवाला दिए गए। हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट यहां मौजूद हैं। हम पूरी बात को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुरेंद्र तिवारी जी, हम इनसे बात करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि जिस तरीके से पूरा ये खेल चल रहा है, कहा तो ये जा रहा है कि एक मंत्री जी ने खेला कर दिया बालू के खेल में। आखिर ये हो क्या रहा है भाई? आज अंतिम दिन था 24 तारीख को, क्या है उसमें आखिर? फिर देखिए रवि जी, खेला पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बालू का खेल ये नीचे से ऊपर तक चलते रहा है और शायद अंकुश न लगे तो आगे भी चलते रहेगा। आज अंतिम दिन था जो अधिकारियों का जो निर्णय था कि एक बार बंद करने का निर्देश और फिर उसको कि गाड़ियां चलेंगी, बालू की ढुलाई होगी, ग्रामीणों की ऐसी की तैसी। तो ये स्थिति, तो ये निर्णय हुआ। निर्णय के बाद आज जो है अभी हम लोग उस पर जो चर्चा कर रहे हैं, ये अभी संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर आगे चलेगी गाड़ियां कि जो पहला जो निर्णय था सबसे पहली बार वो लागू होगा। और यह निर्णय जो है वो लेना है जिलाधिकारी महोदय को, क्योंकि इस मामले को अगर देखा जाए तो खान भूतत्व विभाग के निदेशक हैं विनोद दुहन जी, उन्होंने जिला अधिकारी को इन सभी मामलों पर संज्ञान लेते हुए एक पत्र लिखा 3 दिसंबर को। उन्होंने पत्र में यही कहा कि जो 17 नंबर का जो बालू का घाट है जिसका जिक्र आपने किया, तो उसके कंपनी जो है उस उमा एसोसिएट डेवलपर्स कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड नाम से, तो वो ठेकेदार है बालू घाट का। तो उसकी पीड़ा है कि हम बालू की निकासी कैसे करें, और पीड़ा यह भी कि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। यह विभाग की पीड़ा है सरकार की तरफ से। तो ये 2 पीड़ा है और 2 पीड़ा उधर भी है। सुंदर जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो लगातार रिपोर्ट्स की बात हम करें, अधिकारियों की बात करें, तो वो हवाला सिर्फ ये दे रहे हैं कि राजस्व की क्षति हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि जो ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, आखिर तो क्या राजस्व से बड़ी चीजें हैं क्या वो? फिर वही हम 2 पीड़ा की और बात कर रहे थे कि 2 पीड़ा ये है कि पहला ग्रामीणों की पीड़ा है कि उनकी सड़क जो है वो बर्बाद हो जाएगी। बच्चों का स्कूल है, मंदिर है, आंगनबाड़ी केंद्र है, उनके आने जाने का वही एकमात्र रास्ता है, वो रास्ता बर्बाद हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई दुर्घटना घटती है तो जान भी जा सकती है। तो ये पीड़ा जो है एक ग्रामीणों की है। दूसरी पीड़ा जो ग्रामीण सड़क विभाग है उसकी है। उसके भी अधिकारी ने ये संज्ञान में लाया था कि हमारी सड़क है जो टूट रही है, बर्बाद हो रही है। तो ये 2 तरह दोनों लोगों की है पीड़ा, तो सड़क विभाग की भी पीड़ा और ग्रामीणों की भी पीड़ा। और इधर आप देख रहे हैं कि 2 तरह की पीड़ा, एक बालू निकास करने वाली कंपनी की पीड़ा, तो दूसरी तरफ सरकार के विभाग जो है उसकी पीड़ा है कि हमारे राजस्व का क्या होगा। तो ये दोनों तरफ से 2 पीड़ा हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें 2 पत्र की भी स्थिति देखिए। एक तरफ अनुमंडल पदाधिकारी डेहरी ने ग्रामीणों की और विभाग के जो पीड़ा थी, जो समस्या थी, उसको लेकर के बंद करने का निर्देश दिया।
उस निर्देश के बाद छुट्टी पर चले गए। उनके छुट्टी पर जाने के बाद दूसरे जो प्रभार में अनुमंडल पदाधिकारी आए, उन्होंने तब एक्शन लेना शुरू कर दिया। इस बीच खान विभाग के अधिकारी का पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हो गया था, जिसका मैंने जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि जो एसडीएम का जो पत्र था 27 नवंबर से जो बालूघाट के रास्ते को प्रतिबंध जो है उस पर लगाया गया था, तो उसमें जिला सर्वेक्षण जो प्रतिवेदन अनुमंडल स्तर पर बनता है उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि भाई अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर तो होता ही है, लेकिन उसमें अनुमंडल स्तर पर एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन बनता है जिसमें किसी तरह की आपत्ति नहीं आती है, किस रास्ते से बालू की गाड़ियाँ निकलेंगी, किसी को कोई परेशानी भी नहीं हो, ये तमाम बातें उसमें होती हैं। और उसमें हस्ताक्षर व्याप्ता उस प्रतिवेदन में अनुमंडल पदाधिकारी का भी रहता है, जिसका उन्होंने जिक्र किया है कि इसमें भाई रास्ता तो पहले से था और वहाँ घाट भी है, तो वो जब सर्वेक्षण हुआ उस समय जो प्रतिवेदन तैयार हुआ उसमें अनुमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर तो खुद है, फिर उनके स्तर से कैसे इस पर रोक लगाई गई है। तो ये उनका एक कहना था। और यह भी बोला कि यह जो प्रतिवेदन होता है वह तो पब्लिक डोमेन में होता है, वो बजाबता महीने भर तक रहता है पब्लिक डोमेन में, उस पर लोगों को कोई आपत्ति करनी होती है तो लोग आपत्ति करते हैं, और अगर आपत्ति नहीं है तो उसको मान लिया जाता है कि ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यही नहीं, उप समाहर्ता जो है उसके लिए लोगों का एक होता है कि सुनवाई होती है, उसमें वो बजाबता लोगों के साथ बैठते हैं, बातचीत होती है, और उसमें भी कोई किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। तो इस चीज़ को भी उन्होंने अपने पत्र में जिक्र किया। रुपेश, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरीके से एसडीएम पहले पूरी तरह से बंद करने को निर्देश देते हैं, दूसरी तरफ जो है फिर कमेटी गठित कर दी जाती है और जो वीडियो जाकर वहां पर जो साइनेज बोर्ड है उसको लगवाते हैं, उनके निर्देश को रातों रात पलट दिया जाता है क्योंकि वो छुट्टी पे चले गए थे। उसके बाद फिर एक ड्रामा शुरू होता है कि फिर 5 लोगों की कमेटी बना दी जाती है, जिसमें सीडीपीओ और ये बीडीओ और डीसीएलआर एसएचओ सहित 5 लोग हैं वहां पे। तो आखिर भाई ये चल क्या रहा है, ये फिर क्या माना जाए कि जिस जो एक आईएएस एसडीएम के जो उनका रिपोर्ट था, जो उनकी चिट्ठी थी, जो उनका ऑर्डर था, उनके निर्देश को धज्जियां उड़ाई जा रही है। भाई आखिर ये चल क्या रहा है? देखिए, आप शुरू में ही बोले कि मंत्री ने कर दिया खेला, ये सूत्र भी बता रहे हैं कि मंत्री ने ही कर दिया खेला। और रही बात की जो चकन्हा बालूघाट और शंकरपुर बालूघाट के जो ग्रामीण हैं, उनको तो हमें लगता है कि उनको तो जैसे भरमाया जा रहा है। भरमाया इसलिए जा रहा है कि 5-5 टीम को गठित कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी अवैध तरीके से बालू जो है, बालू की गाड़ी जो है वो दौड़ते रहती है। भाई वो तो जो रास्ता है वो सरकारी रास्ता है, आखिर वो सरकारी रास्ता किस लिए बनाया गया है? आखिर वो बनाया गया है तो बालूघाट के लिए नहीं बनाया गया है। अगर बनाया भी गया है बालूघाट के लिए तो उसका तो कोई प्रमाण नहीं है। अगर हम एसडीएम सूर्य प्रताप सिंह की बात करें तो वो फिलहाल बीच में वो छुट्टी में चले गए थे, लेकिन जब वो थे तब तक तो वो एक्शन लिए। लगभग 3 से 4 दिन तक बालूघाट के रास्ता भी बंद रहा। उसके बाद जैसे वो छुट्टी में जाते हैं तो यहाँ पे उनके पदभार में डीसीएलआर जो बैठते हैं, लेकिन डीसीएलआर सबसे बड़ी चीज है कि डीसीएलआर जब तक वहां पर रहते हैं उनके जगह पर, तब तक तो सिर्फ खाली लिपापोती होती है। आपने बोला कि साइनिंग बोर्ड का वो लिप दिया गया, तो साइनिंग बोर्ड को जब वो लिपापोती कर दिया गया उसके बाद भी यहाँ के जो अधिकारी हैं वो एक्शन नहीं लिए। आखिर आपने बोला कि मंत्री ने कर दिया खेला, तो बात सही है। चूंकि क्या है कि बालू के जो घाट के जो संचालक होते हैं, वो अब बालू माफिया जो होते हैं, वो तो भाई उनको मोटा रकम चाहिए, ऊपर मोटा रकम पहुंच जाता है, उसके बाद जो है बीच में खेला हो जाता है। तो अधिकारी करे तो क्या करे, एसडीएम सर करे तो क्या करे, वो भी भाई किसी के अंडर में बंधे हुए हैं। रही बात कि आज जो है 24 तारीख है, आज अंतिम दिन है। अब देखना तो सबसे बड़ी बात यह होगा कि प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई किया जाएगा कि कल 25 तारीख है, कल क्रिसमस डे है,
उसके बाद क्या ये बालू की जो ट्रक है वो उसी रास्ते वो दौड़ेगी या फिर वो रुकेगी? सुनिए, कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से जो रास्ता बंद करने की बात थी, बात रेवेन्यू की आ रही है, तो एक चीज बताया जाए कि जो सड़क बर्बाद हो रही है, कितना रेवेन्यू आ रहा है? मेरे ख्याल से तकरीबन 3 करोड़ के आसपास। हाँ हाँ, बस वही देखिए। तो भाई 3 करोड़ जब रेवेन्यू आ रहा है तो उसके लिए 3 करोड़ की सड़क बर्बाद करना कितना जायज है? क्या ये अधिकारियों को नहीं दिखता है क्या? बिल्कुल सबको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह जो है सड़क बनाने में अभी का जो रेट देखा जाए तो फिर ये माना जाए कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए पूरा खेला हो रहा है। फिर ये जो 10-15 दिन का जो ये पुनः चालू कराया गया, इस 10-15 दिन में सड़क तो और बर्बाद हुई। ग्रामीण भी यही बात बोल रहे हैं कि सड़क तो और पहले से तो जो बर्बाद था और भी बर्बाद की तरफ सड़क चली गई है। तो 3 करोड़ रुपए फायदे के लिए, राजस्व के लिए, ये 3 करोड़ रुपए की सड़क को बर्बाद कर देना कहीं से उचित तो नहीं है। लेकिन इसको अधिकारी इस रूप में भी संभवतः देख ही रहे होंगे कि ये बालू निकासी तो ये केवल 15 दिन की बात नहीं है, ये ज़्यादा दिन चलेगा और इस तरह से जो चलेगा तो फिर और ज़्यादा राजस्व मिलेगा, चाहे जो क्षति होना हो सड़क का, ग्रामीणों का जो होना हो। तो ये तो है। और रहा सवाल, देखिए ऊपर से खेला का जो अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो चर्चा खेला पर ही है। ये तमाम बातें जो हैं ये सभी जानते हैं कि नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है ये चलते रहता है। तो इसी खेला में खनन विभाग का पत्र डीएम महोदय को आया और फिर वहाँ से उन्होंने पत्र लिख दिया एसडीएम डेहरी को, और उन्होंने इन सारी तमाम बातों का जिक्र किया कि ये जो पत्र आया वो उनका है, कंपनी का है पत्र ये है, और अब आप जो है ये इसको देखिए। तो पुनः इसमें अनुमंडल प्रशासन जो है, अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं, उन्होंने फिर से कमेटी, जिसका रुपेश जी ने जिक्र किया, कि वो पुनः जो है एक कमेटी बनी। तो वो कमेटी विस्तारित कमेटी बनाई गई, क्योंकि उसमें कहा गया कि ये कमेटी जो पहले वाली जो कमेटी थी जिसने निर्णय के लिए रिपोर्ट पेश किया कि बंद होना चाहिए, तो अब ये कमेटी विस्तारित तौर पर बनाई गई। उसमें जोड़ा गया सड़क विभाग के जो कार्यपालक अभियंता हैं उनको, सीडीपीओ को जोड़ा गया, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको जोड़ा। यानी ये माना जाए कि तो अब देखिए, हाँ वही ये माना जाए कि जो बिल्ली को ही दे दी गई दूध की रखवाली करने के लिए, वही हम बता रहे हैं कि अब वही जो है, अब वो कमेटी विस्तारित बना दी गई है। अब वो कमेटी को 22 तारीख तक ही रिपोर्ट देना था। वो रिपोर्ट जो है अभी मिला कि नहीं मिला, ये तो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ही बता पाएंगे या जिला पदाधिकारी महोदय बता सकते हैं। सूत्र तो एक मिनट, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि खनन के जो पदाधिकारी हैं वो भी बालू माफिया के साथ साठगांठ है। सूत्र तो कुछ भी कर सकते हैं ना। सूत्र जो है वो तो बहुत तरह की बातें चर्चा देखिए, समाज में तो बहुत तरह की बातें आती रहती हैं, उनके साथ संबंध हो सकता है, वो कमाई के लिए इस तरह। खनन विभाग इसमें मिला हुआ है। सूत्र आपका जो है जायज हो सकता है, बिल्कुल। हम लोग देखे हैं पहले के घटनाक्रमों को, आप देखिएगा तो अनुमंडल में हुआ भी है, बहुत तरह की बात हुई है, अधिकारी जेल तक गए हैं यहाँ। तो ये खेला तो कहीं से कुछ भी हो सकता है, और हम इसीलिए पहले बोले कि खेला चलते रहता है। तो ये क्या माना जाए फिर, अब क्या हो सकता है? अब जो है देखिए, अभी सब लोग हैं, अधिकारी भी हैं, रिपोर्ट नया आने वाला है, संभवतः मिल भी गया होगा अब। लेकिन कुल मिला जुला करके जितना आप जैसे खेला की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा आगे पीछे जो चर्चा इस पर हुआ, रिपोर्टिंग हुई, तो कुल मिला जुला करके देखिए, हमको नहीं लगता कि ग्रामीणों के पक्ष में फैसला होगा। जो संभावना लग रही है कि जहां खेला की बात आ गई तो खेला ग्रामीणों के लिए होगा, मुझे तो नहीं लगता। कहा जा सकता है कि बालू माफिया का हौसला पूरा बुलंद है इसका मतलब। और मुझे ये भी नहीं लगता कि जो आपत्ति दर्ज करने वाली जो विभाग है, सड़क ग्रामीण विभाग, तो उसके पक्ष में कोई खेला होगा। खेला हमेशा होता है तो बड़े लोगों के पक्ष में खेला होता है, और खेला तो बड़े लोग ही करते हैं। अधिकारी से तो माना जाना कि अधिकारी से बड़ा बालू माफिया। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो निश्चित तौर पे हमारे साथ बने थे 2 सीनियर जर्नलिस्ट, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो रिपोर्ट अभी आती है, जो टीम गठित की गई थी, उस रिपोर्ट में क्या सामने आता है। और जैसा जी रुपेश जी ने कहा कि अधिकारी से क्या बड़े बालू माफिया
यह बड़ा सवाल है। तो बने रहिए हमारे साथ और अपन बिहार देखते रहिए और हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या हो सकता है। नमस्कार।